अनोखी शर्त। ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूँ तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह इसकी इकलौती बेटी शहजादी सना थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने फर्ज से सुबुकदोश होना चाहता था, लेकिन शहजादी सना ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स इस सवालों के दुरुस्त जवाब देगा वो इससे शादी करेंगी। आसपास की रियासतों के कई शहजादे आए, मगर नाकाम लौट गए। इस मुल्क में नौजवान तालिब इल्म भी रहता था। उसका नाम अजीम था। इसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। अजीम के वालिद उस्ताद थे और कई बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा, अगर तू नाकाम लौटा तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक उस्ताद का बेटा नाकाम हो गया। अजीम अपने बाप से कहने लगा, बाबा, बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं भी नाकाम हो गया तो क्या हुआ? ये तो मुकाबला है, जो भी जीत ले और शायद वो खुश नसीब मैं ही हूँ। अगर बाप को बेटे की जिद माननी पड़ी। अजीम खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक आलिम का बेटा किस्मत आजमाने महल में चला आया है। मुकर्रर वक्त पर महल लोगों से कचाकच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था और मलिका भी महल में मौजूद थी। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली फिजा में बुलंद की। अजीम ने कुछ देर सब्र किया और फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली भी फिजा में बुलंद की। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दरबारा अपनी नशस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नज़र अजीम पर थी। अजीम खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फिजा में बुलंद कर दिया। शाबाश ए नौजवान, हम खुश हुए। ये जवाब भी दुरुस्त है। मलिका आलिया की आवाज़ दरबार में उभरी। इसी के साथ दरबार मुबारक हो की आवाज़ से गूंज उठा। दो सवालात क्या थे, इनके जवाबात क्या थे, अब हर शख्स इस पर गौर कर रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और अजीम ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर दोबारा अपनी नश्त पर बैठ गईं। ये बड़ा अजीबोगरीब सवाल था। हर तरफ खामोशी थी, लोगों की सांसें रुकी हुई थी। अब तो अजीम के हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे थे। आखिर अजीम खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा ए नौजवान, मुबारक हो, शहजादी ने तुम्हें पसंद कर लिया है। मलिका आलिया की आवाज़ के साथ ही शहजादी सना शर्मा कर कमरे में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज़ से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था जिसने उसे ये एजाज़ बख्शा। बादशाह ने अजीम से पूछा, ए नौजवान, मलिका आलिया को तुमने मुतमिन कर दिया। अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। अजीम पुरइत्माद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहजादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था कि तुम क्या अल्लाह को एक मानते हो? मैंने दो उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया कि एक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अटल है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, बहुत खूब, हम खुश हुए। अजीम बोला। इसके बाद शहजादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि उससे बड़ा कोई हथियार है। मैंने जवाब दिया, हाँ, कलम वार तलवार के वार से ज़्यादा कारगर हो। बादशाह ने कहा, माशाल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। लेकिन तीसरा जवाब क्या था? बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। अजीम ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, बादशाह, शहजादी दरबार की सीढ़ियाँ उतरी और चढ़ी।
کرسی پر تھک کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، دل یہ پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا ہے۔ بادشاہ نے عظیم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا۔ میری بیٹی ایسے شخص کی بیوی بن رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے، جسے کوئی چرا نہیں سکتا اور نہ کم کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت خوشی خوشی عظیم اور شہزادی ثنا کی شادی طے کر دی۔